पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर अब विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी को एक नहीं दो नहीं कई झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बगावत की ऐसी आंधी टीएमसी के अंदर चली है जो अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल इसके संकेत तो उस वक्त साफ नजर आए हैं जब विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में विधायकों की मौजूदगी बेहद ही कम रही। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा झटका टीएमसी को और ममता बनर्जी को तब लगा है जब उनके कई पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही टीएमसी शासित 2 नगर पालिकाओं में पार्षदों के सामूहिक इस्तीफों ने पार्टी के अंदर की बगावत की अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी यानी टीएमसी की जमीन कहीं न कहीं खिसकती हुई जरूर नजर आ रही है। विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास आयोजित धरना प्रदर्शन में पार्टी के 80 विधायकों में से केवल और केवल 36 विधायक ही शामिल हुए, जिसके बाद टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है इस तरह की अटकलें चलने लग गई। आपको बता दें, टीएमसी विधायक राज्य की नई सरकार पर चुनाव के बाद हिंसा, बुलडोजर कार्रवाई और फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन पर उस वक्त पूरी तरह से पानी फिर गया जब सारे के सारे विधायक यहां पर पहुंचे ही नहीं। ममता बनर्जी के बुलावे के बावजूद भी इन विधायकों ने इस विरोध प्रदर्शन में जाना जरूरी नहीं समझा। विधायकों की गैर मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई जब टीएमसी राज्य में अपनी जमीनी पकड़ दोबारा से मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि काली घाट में 19 मई को हुई पार्टी बैठक में भी 15 के करीब विधायक नहीं पहुंचे थे, जिससे ही पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई थी। लेकिन अब ये जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। अब सड़क तक ये कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जो टेंशन है वो साफ तौर पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी के लिए जो खतरे की घंटी है वो भी बज गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में जो मीटिंग पहले हुई थी, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कई विधायकों ने पार्टी की रणनीति को लेकर काफी ज्यादा चिंता जाहिर की थी। उनका कहना था कि केवल और केवल बंद कमरे में बैठकें करने से जनता का भरोसा वापस नहीं लिया जा सकता। यानी जिस तरह से अभी रणनीति बनी हुई है, जिस तरह से पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी रणनीति नेताओं को समझ में नहीं आ रही है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ बंद कमरों के अंदर यानी एसी के कमरों के अंदर बैठ करके आप जनता का भरोसा वापस नहीं जीत सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आई उसमें यह बताया गया कि कोलकाता के 2 और हावड़ा के 1 विधायक ने जहांगीर खान के चुनाव से हटने के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाया था, क्योंकि जहांगीर खान की अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी के बेहद ही करीबी हैं माने जाते हैं और इसके साथ साथ ममता बनर्जी से भी उनके रिश्ते अच्छे खासे हैं। ऐसे में जब उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया तो उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना पार्टी की तरफ से उन पर कोई एक्शन लिया गया। तो इसको लेकर के भी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए और पूछा गया कि अगर किसी और नेता ने ऐसा किया होता तो अब तक तो वो पार्टी से बाहर हो गया होता। लेकिन जहांगीर खान पर इस तरीके का कोई एक्शन पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया। ये जो तीनों विधायक थे ये एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे थे, जिसे राजनीतिक हलकों में खास संकेत के तौर पर भी देखा गया। नेताओं ने पूछा कि मतदान से ठीक 2 दिन पहले चुनाव छोड़ने के बावजूद जहांगीर खान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कुछ टिप्पणियां अप्रत्यक्ष रूप से अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाकर भी की गई, क्योंकि फाल्टा विधानसभा सीट उनके डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अब जिस तरह से टीएमसी के अंदर अब जो ये खुली बगावत देखने को मिल रही है, साफ तौर पर बगावत की जो आंधी टीएमसी के अंदर चलना शुरू हो गई है, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी या फिर ये थम जाएगी। ममता बनर्जी इसको किस तरह से संभालेंगी,
किस तरह से वो आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगी, अब उन पर भी कहीं न कहीं काफी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। देखिए, अगर हम पार्षदों की बात करें कि किन पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, तो ये आंकड़ा 15 का है और इस 15 आंकड़े ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से कांचरापाड़ा के 24 में से 15 पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया है, उसने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी तीनों को एक साथ ऐसा जोरदार झटका दिया है जो अब उनके लिए यहां पर सीधा सीधा चेतावनी माना जा रहा है कि अभी पार्टी में और भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, उत्तर 24 परगना जिले की कांचरापाड़ा और हरी शहर नगर पालिकाओं में टीएमसी को जोरदार झटका लगा। कांचरापाड़ा नगर पालिका में 24 में से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि हली शहर नगर पालिका में 23 में से 16 पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने पद छोड़ दिए और टीएमसी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। टीएमसी के सूत्रों का यह कहना है कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही नगरपालिका नेतृत्व के भीतर जो असंतोष है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था और असंतोष अब इतना ज्यादा हो गया क्योंकि जिस तरह से उनके अंदर नाराजगी नजर आ रही थी, असंतोष बढ़ रहा था, तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनको इस असंतोष को समझना चाहिए था, उनकी जो समस्याएं थी उनको समझना चाहिए था, तो शायद टीएमसी में ये इतनी बड़ी बगावत न देखने को मिलती। लेकिन ये असंतोष इतना ज्यादा बढ़ा, ये नाराजगी अब बगावत में बदल चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर इस मामले को संभाल पाना अब ना ममता बनर्जी के हाथ में है, ना अभिषेक बनर्जी के हाथ में है और ना ही टीएमसी के और किसी नेता के हाथ में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, स्थानीय नेताओं पर सक्रिय नेतृत्व ना देने और नगर सेवाओं के संचालन को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठे थे। बीजेपी विधायक सुदीप्त दास ने इस्तीफा देने वाले 16 पार्षदों की सूची भी जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं कि नगरपालिका की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। आम नागरिकों के लिए सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। अब इन तमाम इस्तीफों के बाद में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या आने वाले समय में कुछ पार्षद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, टीएमसी का दामन छोड़ा है तो किसी न किसी पार्टी में ये पार्षद जाएंगे, इस बात का जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है। लेकिन क्या टीएमसी छोड़ करके वो बीजेपी में जाएंगे, सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाएंगे? ऐसे में ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नगर पालिका नेतृत्व के कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा असंतोष पनप रहा था और इसकी मुख्य वजह सक्रिय नेतृत्व की कमी और नगर पालिका के कामकाज को लेकर जताई जा रही चिंताएं शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बीजपुर से बीजेपी विधायक सुदीप्त दास ने हाल ही में नगर पालिका अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। इस्तीफा देने का ये फैसला जो है वो कल्याणी में हुई टीएमसी पार्षदों की एक बैठक के दौरान लिया गया। अब सामूहिक रूप से जो अपने इस्तीफे सौंपे हैं उनमें से कौन कौन लोगों का नाम शामिल है, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद में टीएमसी के अंदर दूसरी तरफ जो बगावत देखने को मिल रही है वो टीएमसी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। अगर हम हली शहर नगर पालिका की बात करें तो हली शहर नगर पालिका में राजू साहनी के नेतृत्व में 16 पार्षदों ने नगर पालिका बोर्ड रूम में एक आपात बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक के बाद इन सभी पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए। इन इस्तीफों ने संभावित राजनीतिक फेरबदल को लेकर अटकलों को भी काफी ज्यादा तेज कर दिया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पार्षद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने इन घटनाक्रमों पर पूरी तरह से चुप्पी साधी है और कोई भी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बीजपुर विधायक सुदीप दास के हालिया बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कल्याणी में हुई टीएमसी पार्षदों की बैठक में इस्तीफों पर पूरी तरह से मुहर लग गई। हाली शहर में डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें राजू साहनी के नेतृत्व में 16 पार्षदों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया।
ये घटनाएं टीएमसी में संभावित राजनीतिक उठापटक की अटकलों को सीधा सीधा हवा दे रही हैं। कुछ पार्षद बीजेपी में जा सकते हैं, इस बात को लेकर के भी काफी ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से टीएमसी ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, तो ऐसे में यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या टीएमसी को पहले से ही अंदाजा था कि उसके सत्ता से बेदखल होने के बाद में इस तरीके का चलन शुरू हो जाएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि हार के बाद टीएमसी को अपनी संगठनात्मक कमजोरियों को जल्द दूर करना होगा, वरना असंतोष और ज्यादा बढ़ सकता है और इसके लिए ममता बनर्जी को अब सड़क पर उतरना होगा। एक तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए काफी बड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक लगातार उनके लिए बुरी खबर ही सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सीधा सीधा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, राज्य में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालतों में ना ले जाएं, बल्कि सीधे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, ये कहना है सीएम शुभेंदु अधिकारी का। ऐसा राज्य में एक दिन पहले लागू नियम के तहत किया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी के इस नए बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। दरअसल शुभेंदु ने हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत घुसपैठियों को अदालतों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की जिसके तहत राज्य पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए घुसपैठियों को निर्वासन के लिए सीधे सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की इस सख्ती से यह साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। उन्होंने इसे व्यापक पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो ढांचे का हिस्सा बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उस अधिनियम का नाम नहीं बताया जिसके दायरे में बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने घुसपैठियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह नीतिगत बदलाव किया है। हालांकि ऐसा नजर आ रहा है कि शुभेंदु जो है वो पिछले साल अप्रैल में संसद की तरफ से पारित आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का जिक्र कर रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में आव्रजन, पंजीकरण, निगरानी, हिरासत और निर्वासन के लिए एक आधुनिक तकनीक आधारित प्रणाली प्रदान करना है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि पुलिस आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि बांग्लादेश से कोई अवैध प्रवासी जो संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है, हावड़ा थाने में हिरासत में लिया जाता है तो उसे अदालत में नहीं भेजा जाएगा। संबंधित व्यक्ति को उचित खाना खिलाया जाएगा और फिर सीधे बोगांव के पेट्रापोल सीमा पर या फिर उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट स्थित सीमा चौकी पर बीएसएफ कर्मियों के पास में ले जाया जाना चाहिए। शुभेंदु ने यह भी कहा है कि ऐसे बंदियों की संख्या पर साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के जरिए से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को पेश करनी होगी। मुख्यमंत्री को हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हुगली नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हावड़ा शहर से संबंधित नागरिक अवसंरचना और विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा भी की। इसके साथ ही शुभेंदु सरकार जो है वो लगातार नए नए जो फैसले हैं वो लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी उन्होंने कहा कि हावड़ा नगर क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की योजना के तहत हमने इस साल के आखिर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने और उसके बाद शहर की जिम्मेदारी निर्वाचित नगर निकाय बोर्ड को सौंपने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि अगले 3 महीनों की अल्पकालिक योजना के तहत प्रशासन स्वच्छ और शुद्ध पेयजल आपूर्ति, कचरा सफाई, जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत और पार्क, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों जैसी नागरिक सुविधाओं के उन्नयन पर ज्यादा ध्यान देगा। उन्होंने ये भी बताया है कि नागरिक अवसंरचना में सुधार के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है, जिसमें रेलवे और नगर निकाय के अधिकारी सदस्य होंगे।
इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी का यह भी कहना है कि समिति की गतिविधियों की निगरानी नगर मामलों के सचिव खलील अहमद करेंगे। हमने हावड़ा में अवैध निर्माणों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और बिल्डरों के एक वर्ग द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू की जाएगी। जिन जलाशयों को पाट दिया गया है उनकी जगह पर प्रशासन वैकल्पिक निकास निकाय जो व्यवस्थित है वो करेगा। इस तरह से जो लगातार है एक के बाद एक जो एक्शन है वो शुभेंदु अधिकारी का सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह से एक के बाद एक जो झटके हैं जोरदार तरीके से लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में ममता बनर्जी की टेंशन के लिए उनकी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और उनके लिए ये जो घंटी है वो बज चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की, तो वो भी लगातार अपने फैसलों की वजह से चर्चाओं में है।